चलिए सबको नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। खोरठा का क्वेश्चन देखते हैं जो 2016 जेटेट में पूछा था। 6 to 8 में पूछा था ये क्वेश्चन। वो पूरा 30 क्वेश्चन का चर्चा करेंगे जो कंप्लीट रूप से वही क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन 2012 के क्वेश्चन से बहुत अलग है। यानी उम्मीद नहीं था कि इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। जो पहला मॉडल पर तैयारी कर रहे थे बस उससे ये एकदम अलग है। यानी यहाँ साहित्य से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। और देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछा गया है, उसको पूरा देखिए। और हम बोलेंगे कि यदि वीडियो को इस तरह का और वीडियो देखना है, यानी टेट से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी लेना है या तैयारी करते हैं, रियल में आपको टेट का तैयारी करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता के हथ, है ना। एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता के हथ, यानी यहाँ देखा ऑप्शन में दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है परितोष कुमार प्रजापति, संतोष कुमार महतो, गोविंद महतो या फिर डॉक्टर चतुर्भुज साहू। तो याद रखवा कि एक पथिया डोंगल महुआ कि जो लिखल है तो संकलनकर्ता एकर हथ संतोष कुमार महतो, यानी ऑप्शन एकर में 2 एकर आंसर है। तो आगे चला देखा क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 हो तो सवाल 2 देखा। खोरठा निबंध के प्रकाशन बछर है, यानी खोरठा जो निबंध लिखल गल रहे कौन बछर ही प्रकाशित हेल रहे। तो 1980, 1986, 1990 या फिर 1998। तो याद रखबे खोरठा निबंध जो प्रकाशन भेल रहे वो भेल रहे 1990 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन 3 एकर उत्तर हो। तो आगे चला देखें। सवाल 3 है कि सोंध माटी के प्रकाशन बछर है, यानी सोंध माटी के प्रकाशन जो है कब भेल रहे, 1979 में, 1990 में, 1988 में या फिर 1991 में। तो सोंध माटी के प्रकाशनो भेल रहे, एकरो भेल रहे 1990 में ही एहो प्रकाशित भेल रहे। आगू चला देखा क्वेश्चन मैंने सवाल नंबर 4। दीदी जी कौन किताब एक कहानी है, यानी दीदी जी एक कहानी है जो कौन किताब में है ई, यानी देखा फरीच डहर में, सोंध माटी में, खोरठा गैद पैद संग्रह में या फिर छाहैर में, है ना। तो दीदी जी जो है ये कहानी है और प्रकाशित भेल रहे फरीच डहर में। ठीक है, फरीच डहर में एकर प्रकाशन भेल रहे। सवाल नंबर 5 देखा। सवाल नंबर 5 कहे कि फरीच डहर के लिखोया के हत, यानी फरीच डहर जो निबंध है कहानी है एकरा कौन लिखल रहा। लेकिन देखा 4 गो देल है लेकिन के लिखोया के नाम, तो कौन लिखल है, डॉक्टर राम कुमार तिवारी, पंचम महतो, गिरधारी गोस्वामी के आकाश खूटी के नाम से भी जानल जाए, इसलिए ओकरा आकाश खूटी, या फिर राम टहल ओहदार यहाँ होता ना, अवतार लिखाल गए है, सॉरी है ना, यहाँ एकर ओहदार भेतो। ठीक है, तो यहाँ पर फरीच डहर के लिखोया जो है ये पंचम महतो लिखल है। एकरा लिखोया कौन है, पंचम महतो एकरा लिखल है। सवाल 6 में देखा। खोरठा गैद पैद संग्रह किताब कौन बछर छपल है, एकरो प्रकाशन बछर देल है कि खोरठा गैद पैद जो संग्रह है ये किताब कौन बछर छपल रहे। तो एकर में देखा कि होता कि 1990 में, 1989 में कि 1992 में या 1996 में। तो खोरठा गैद पैद संग्रह एकदम राइट लेवा, याद कर जाए 1989 में ये छपल रहे। ठीक है, आगू देखा सवाल नंबर 7 में देखा कि डाह शीर्षक नाटक, यानी डाह एक नाटक है और शीर्षक है, शीर्षक नाटक के जनी पात्र के नाम बतावा। ठीक है, यहाँ जनी पात्र कहे का मतलब है कि डाह जो एक नाटक है ओकर में कुछ पात्र रहत जो अपन भूमिका निभावल रहत, ओकर में जे जनी पात्र, यानी जनी पात्र का मतलब है कि बेटी छुआ, जनी मतलब बेटी छुआ, यानी स्त्रीलिंग जे पात्र के भूमिका रहे ओकर ककर रहे, कल्पना ओकर नाम रहे कि रचना नाम रहे कि सीता नाम रहे कि मधु नाम रहे। तो याद रखवाए ओकर नाम जो रहे से रचना नाम रहे। एक ऑप्शन है तो 2 सही। आगू देखा सवाल नंबर 8 में। शेख भिखारी के जन्म थान के नाम है, यानी शेख भिखारी एक आंदोलनकारी रहत, एकिन के जन्म के थान यानी ओकिन के जन्म के जगह कहाँ है, उलिहातू खूंटी में, नाय हतों एकर। ठीक है, खुदिया लोटवा गांव ई भेतन जो और मांझी प्रखंड में पड़े है। एक लिए देखा कि शेख भिखारी द्वार भी लागल है और मांझी चौक पर जे सिकिदिरी रोड में ये उतरे है। ठीक है, तो वो एकर खुदिया लोटवा गांव में एखिन के जन्म हेल रहन, खुदिया लोटवा गांव में। बहुत ही एखिन आंदोलनकारी रहत है ना, अंग्रेज के छक्का छुड़ा दिल रहते जकर में कि 8 जनवरी के चुटुपालू घाटी में एखिन के
8 जनवरी के एगो बोर गाछ में किनके फांसी दिए गेल रहे। ठीक है, तो एकर जन्म भेल रहे खुदिया लोटवा गाँव मानतू या कांकेबार में किनके नाय भेल रहे। ठीक, ऑप्शन नंबर किनके दूसरा किनके ई सही है। तो आगे देखा सवाल नंबर 9 में उड़ीस महात्म निबंध कौन किताब में छपल रहे, यानी उड़ीस महात्म जो है एक निबंध है कौन किताब में छपल रहे। तो देखा खोरठा निबंध में तो नहीं छपल रहे, बेचारी खोरठा निबंध में भी नहीं छपल रहे। खोरठा गैद पैद संग्रह जो है एकर में ही छपल रहे ये, है ना। खोरठा काठे गैदे खड़ी में भी नहीं छपल रहे, यानी खोरठा गैद पैद संग्रह जो है ओकर में छपल रहे। और सवाल 9 के आंसर भी तो तीसरा। ठीक है, आगू देखा सवाल नंबर 10 खोरठाई पहेली के की कहल जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो देखवा याद रखवा, ये क्वेश्चन जो है 2012 में भी यह पूछल रहे। खोरठा में पहली के हियाली कहल जाए कि आहना कहल जाए कि पड़तर कहल जाए कि सुन कहनी कहल जाए। तो याद रखवाई खोरठा में पहली के जो है हियाली कहल जाए। ये क्वेश्चन 2012 के टेट में भी पूछल रहे। मैंने 6 से 8 में पूछल रहे यह क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन रिपीट हो। आगे देखा देखवाई सवाल नंबर 11 का है कि कोनो शब्द टोना टोना माने है टुकड़ा, और कोनो शब्द पाछू जुड़ के, पाछू मतलब है बाद में, है ना, पीछे तरफ से जुड़ के ओकर माने बदल दे है, यानी ओकर जे अर्थ है वो अर्थ के ओकर बदल दे है। तो ओकरा की कहल जाए। ठीक है, उपसर्ग। उपसर्ग तो ना कहल जाए, काहे नहीं कहल जाए कि उपसर्ग आगू तरफ से जुटे हैं, पाछू तरफ से नहीं। प्रत्यय कहल जाए, हाँ प्रत्यय तो है चाहिए कर उत्तर कहा कि प्रत्यय पाछू तरफ से जुटे है कोई भी शब्द में और ओकर अर्थ के बदल दे है। तो एकर उत्तर भेतो 2। ठीक है, आगू देखा कारक भी नहीं भेतो और समास भी नहीं भेतो। तो आगू सवाल देखा अब सवाल नंबर 12 में कहे कौन भाखा आर्य परिवार के है, यानी ये जो भाखा है, ठीक, ये कौन आर्य परिवार के है। खड़िया आर्य परिवार के नाय है, खोरठा हम इनके आर्य परिवार की भाषा है। हम इन जो खोरठा बोले है वो आर्य परिवार के भाषा है। मुंडारी भी नाय भेतो, कुड़ुक भी नाय हेतो। ठीक है, यानी एकर उत्तर भेतो सवाल नंबर 12 के उत्तर भेतो 2। आगू देखा 13 में माय देखे पोटा जनी देखे मोटा लोकोक्ति के अर्थ है। ठीक है, बड़ा ही मजेदार लोकोक्ति है ये। आगे देखा एकर अर्थ है कि माय देखे पोटा जनी देखे मोटा। माय के मतलब माय के माँ के संबोधित करल गेल है, जनी मतलब अपन पत्नी के संबोधित करल गेल है। ठीक है, तो एकर में क्या है कि माय जो देखे है पोटा देखे है। पोटा मतलब यहाँ एकर अर्थ है कि पेट देखे है, और जनी देखे है मोटा। मोटा में मोटा के यहाँ मतलब है कि कहूँ से कुछ पैसा कौड़ी या कमाई के लानल है तो सबसे पहले ओकरा नजर जा है ओकर में। ठीक है, तो जनी ममतामयी सवारथी है, ये नाय हो तो एकर लोकोक्तिक अर्थ है माई ममतामयी या जनी सवारथी। तो एकर उत्तर ये हो। तो कहने का मतलब है कि कहीं से भी कोई काम करके आवे है, बाहर से थकल मरोल आवे है, तो माई सबसे पहले देखे अरे बेटा खाना पीना खाए ले है कि ना, मुँह कान सुखाए गए हो, इसलिए वो सबसे पहले ओकर पेट देखे है कि बड़ा जो उदास है, खाना पीना मिलो कि नहीं। सबसे पहले ईटा पूछे है बेटा कहीं खाना पीना खा ले कि नहीं। लेकिन जनी जैसे घर घुस गए, जनी मतलब अपन पत्नी का है कि हमार लिपस्टिक लाइन दिलाइक नहीं, हमार क्रीम लाइन दिलाइक नहीं, हमार साड़ी लाइन दिलाइक नहीं, या अपने डिमांड सबसे पहले देखे लागे है, यानी वो खायल पियल है कि नहीं, कैसे रहले ओकर से कोई मतलब ना है। ठीक है, तो एकर में किना कर अर्थ है कि माय ममतामयी है कि माय ममता दिखावे और जनी अपन सवारथ दिखावे। ठीक, एकर एहटा उत्तर भेतो, है ना। सवारथ की दुनिया तो नहीं है तो अभावग्रस्त, यानी एकर उत्तर भेतो दूसरा। आगू देखा 14 प्रश्न में कहे है माय के लोर शीर्षक कहानी कौन किताब में छपल है। तो देखबा कि देखा मैलाइल हवा, सोंध माटी, फरीच डहर या फिर छाहर। तो माय के लोर शीर्षक कहानी जो है सोंध माटी में छपल है। ठीक है, आगू चला देखा सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 कहे कि खोरठा भाखा वाल्मीकि केकरा कहल जा है, यानी खोरठा भाखा के वाल्मीकि ककरा कहल जा गेल है। तो एके झा के नाय श्रीनिवास पानोरी, विश्वनाथ दशोंधिराज या फिर विश्वनाथ प्रताप नागर। तो याद रखबा कि खोरठा भाषा के वाल्मीकि जी कहल गेले है, श्रीनिवास पानोरी के कहल गेल है। आगू चला देखा सवाल नंबर 16 कहा है का आज नहीं तो काल हमर बात माने हतो, गोड़े कांटा मुँहे धर के टाने होतो। ई केकर कथन है, बड़ा ही प्रचलित कथन है ये, है ना, कि आज नहीं तो काल हमर बात माने हतो, गोड़े के कांटा मुँहे धर के टाने होतो। ई जो कथन कहल गेल है बंसीलाल बंसी के द्वारा तो नहीं कहल गेल है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा के द्वारा भी नहीं कहल गेल है, श्रीनिवास पानोरी या फिर एके झा। तो याद रखबा ई जो कथन कहल गेल है
श्रीनिवास पानोरी के द्वारा ई कथन के बोलल गेल है, बचकल गेल है। आगू देखा सवाल नंबर 17 में खोरठा संज्ञा के कतना भेद करल गेल है। तो यानी संज्ञा के यहाँ कई गो प्रकार बतवल गेल है खोरठा में। तो याद रखबाई 7 गो, 4 गो, 5 गो या 3 गो। तो एकर उत्तर है तो 5 गो, यानी 3 एकर उत्तर है। तो खोरठा में जो है संज्ञा के 5 गो प्रकार के बतवल गेल है, 5 तरह से फर्क करल गेल है। आगू देखा सवाल नंबर 18 लुआठी पत्रिका के संपादक हथ। देखा लुआठी एगो पत्रिका हवे है जो प्रकाशित हुए है, ओकर संपादक कौन हथ। दिनेश दिनमणि, गिरधारी गोस्वामी, जकरा के आकाश खूंटी भी कहल जाए है, वासुदेव महतो या फिर एके झा। तो लुआठी पत्रिका के जो संपादक है ये गिरधारी गोस्वामी है, आकाश खूंटी एकरा संपादक हथ। तो यह है तो इनके उत्तर है तो मैंने सवाल नंबर 18 के उत्तर है तो 2 गिरधारी गोस्वामी। आगू देखा सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में कहत कि मौसम वैज्ञानिक के नाम से जानल जाहत। ठीक है, यह जानल जाय हला अभी नाय है तो खिन मर गला। ठीक है, तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू नाय है तो, डॉक्टर विनोद कुमार भी नाय है तो, BN हदार भी नाय है तो, एके झा है तो, यानी एके झा जो है मौसम वैज्ञानिक के नाम से जानल जा। हम एकर में एक बार मिलल रही डॉक्टर एके झा सर से, हम गुरुजी से हम बात करेली कि सर बतावा तो इन कैसे जाने हैं मौसम के बारे में जाने हैं। तो बड़ा ही एकदम एगो लेकिन बहुत ही अच्छा तरीके से हमके समझावल रहत कि हम कैसे अनुमान लगा सके हैं। ठीक है, चला विस्तार से बाद में कभी चर्चा करब एक बारे में, लेकिन ये जो बताओ रहत एके झा एक बतावल रहा तो फिर के मौसम के बारे में बहुत ही अच्छा जानकारी रहे, फिर के तुरंत देख के बता दी है कि आज के मौसम कैसा है तो, कि पानी आओ तो, ठीक है, कि धूप उग तो। आगू चला देखा सवाल नंबर 20 में मोरो काम और एक पहला धान, ई कहावत के की अर्थ है। ठीक है, यानी कि के एकर अर्थ के है का है। तो देखा ढेर कामिक औजी कम कुरई के विरोध, या फिर देखो अनठेकानी कामार काम, या मरते दम तक गुलामी, या फिर ढांगर बने उता सुता। ई तो ना है तो देखा एकर में एकर अर्थ है कि जियो मरो काम करा और एक पहला धान पावा। कहे का मतलब है कि बड़ी जोर से काम करा और जब एकर मजदूरी मिलतो तो बहुत कम। तो एकरा विरोध के प्रदर्शन भेवे कि बहुत हम इनके काम करवाई लेल और मजदूरी हम इनके बहुत कम दे। तो एकर विरोध प्रदर्शन करे के एगो युक्ति है कि काम है ना कि कामे ढेर काम के ओजी कम कुरई। कुरई मतलब है मजदूरी, यहाँ कुरई के मतलब मजदूरी है और ओकर विरोध करल जाए कि इतना हमरा नहीं मिले के चाहिए, एकर हम इनके मजदूरी यानी एकर कुरई हम इनके आरो चाहिए। ठीक है, तो एकर उत्तर है तो पहला। आगू चला देखा 21 सवाल के। तो 21 सवाल में कहे कि खोरठा रतन उपाधि सबसे पहिल ककरा मिलल रहे। ठीक है, और कधिया मिलल रहे। तो खोरठा रतन उपाधि सबले पहले ककरा मिलल रहे और कधिया मिलल रहे। तो देखा सुकुमार के 1996 ईस्वी में नाय मिलल रहे, संतोष कुमार महतो 1995 ईस्वी में एकरो नाय मिलल रहे, शिवनाथ प्रमाणिक 1993 ईस्वी में एकरो नाय मिलल रहे। यानी एकर उत्तर है तो रामशरण विश्वकर्मा और 1993 ईस्वी में एकरा मिलल रहे। याद रखबाई कि खोरठा रतन उपाधि सबले पहले यानी सबसे पहली बार एकरा मिलल रहे रामशरण विश्वकर्मा के 1993 ईस्वी में। चला सवाल नंबर 22 में हम देखे है कि सवाल नंबर 22 में कहा है का बरवा अडाक अखई बोर के संस्करण लिखल हत। यानी बरवा अडाक अखई बोर एगो संस्करण रहे, एकरा लिखल रहत। कौन लिखल रहत? बंसीलाल बंसी नाय लिखल रहत, विश्वनाथ दसुंधीरा एखनो नाय लिखल रहत, शांति भारत एकरा लिखल रहत। याद रखवाए कि शांति भारत बरवा अड्डाक अखई बोर जो है ये धनबाद में बरवा अड्डा है, ओकरे के अखई बोर के संस्करण रहे, ओखिन लिखल रहत शांति भारत के। ठीक है, पारसनाथ महतो भी नाय लिखल रहत, एकरा लिखल रहत शांति भारत। आगू चला देखा सवाल नंबर 23 में कोका के उल्टा अर्थक शब्द है। यानी कोका मतलब है कि कम बोले वाला। ठीक है, यानी कोका जैसा रहे, कोई भी चीज़ है तो बोलबे नहीं करत, हाँ खाली करत। तो कोका के उल्टा अर्थ है। तो यानी कहे तो कोका माने कम बोले हवे, तो को उल्टा जो ज़्यादा बोले है तो ज़्यादा बोले है कौन बोले है ओकरा किना कहल जाए? लबरा कहल जाए, या लुरगर कहल जाए, या चनफन कहल जाए, फिर गोला कहल जाए। तो याद रखो कोका माने कम बोले वाला हवे और ज़्यादा जो बोले तो ओकरा लबर जो बोला तो इसलिए ओकरा कहल जाए लबरा। ठीक है, बड़ी फचर या लबर जो बोले है ओकरा लबरा कहल जाए। आगे चला देखा सवाल नंबर 24 में कहे का पढ़े है के तत्कालिक वर्तमान काल रूप हतै। यानी पढ़े है के तत्कालिक वर्तमान काल एकर रूप का हतै? पढ़ रहल है या पढ़े लागल है। ठीक है,
या पढ़े पारे या पढ़ित हतई। तो याद रखो भाई ई क्वेश्चन में जो है ना उत्तर एकर पहलो भेतो और दूसरो भेतो। काहे कि ई क्वेश्चन में थोड़ा दिखाई जेक में पूछल गेल रहे 2016 के क्वेश्चन है, एक 2016 में जो पूछल गेल रहे तो कुछ लोग मारल रहत पहला के उत्तर और कुछ लोग मारल रहत दूसरा के उत्तर, तो एकर में विवाद भेल रहे। तो एकर में सभी खोरठा के जे विद्वान लोग के जे जो है क्वेश्चन के कर मने एकर सही करे ले बुलावल रहे और ओखिन के मत लेल के बाद यह डिसीजन भेल रहे, फाइनल भेल रहे कि एकर उत्तर जो है पहला भी होतो और दूसरा भी होतो। यानी एकर में जे पहला उत्तर मारल आंसर मारल रहा और जो इस सवाल के दूसरा उत्तर दिल रहा, ये दुइयों के नंबर मिलल रहे। ठीक है, इसलिए कर याद रखवा कि पढ़े है के होतो पढ़ रहल है या फिर पढ़े लागल है। ये भाषा जो है कि जे भाषा के भी रूप है नहीं कि जगह जगह या क्षेत्र क्षेत्र में जहाँ हम जाए है तो ओकर में कुछ थोड़ा सा भाषा के जो प्रभाव अलग अलग है, यानी बोली वचन में कुछ अंतर थोड़ा सा आ जाए, ओकर टोन में कुछ अंतर आ जाए, यानी दोनों के एक ही अर्थ है। ठीक है, यानी पहला भी उत्तर है तो और दूसरा भी उत्तर है तो। चला देखा सवाल नंबर 25 में क्या है। छुआ दुलार किताब एक लिखोया हत। देखा छुआ दुलार एगो किताब है, एक लिखोया के है, तो यानी एक कौन लिखल रहा, पीके मरांडी तो नहीं लिखल रहा, प्रहलाद चंद्र दास एखनो नहीं लिखल रहा, तो भारत यायावर एखनो नहीं लिखल रहा। तो याद रखवाए व्याकुल लिखल रहा, तो व्याकुल गुरुजी लिखल रहा, जकर उपनाम है व्याकुल, ओखिन के मूल नाम रहे भुवनेश्वर दत्त शर्मा और एखिन लिखल रहा। यानी सवाल 25 के उत्तर 4 में। तो आगू चला देखा सवाल नंबर 26। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम, यानी करम पर्व, यानी करम जो पर्व है भाई बहन के एक प्रतीक प्यार के प्रतीक का पर्व है। शीर्षक निबंध कौन किताब में छपल रहे। तो याद रखवाए ये किताब में वैचारिक खोरठा निबंध में नहीं छपल रहे, ये खोरठा निबंध में छपल रहे। आगू देख ले खोरठा काठे गैदे खड़ी में भी नहीं छपल रहे, रंगैनी में भी नहीं छपल रहे। यानी भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति जो करम पर्व है ये शीर्षक निबंध जो है छपल रहे खोरठा निबंध में। सवाल नंबर 26 के आंसर 2 है। तो आगू चला देखा सवाल नंबर 27। कांदे की क्रिया कौन क्रिया है, यानी कांदे का मतलब है रोवेक। ठीक है, तो कांदे क्रिया कौन क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, फिर अकर्मक क्रिया है, या फिर जोरल क्रिया है, या फिर उसकावेक क्रिया है। तो याद रखवा यह जो है कांदे की सकर्मक क्रिया नहीं लागो, देकर है तो आंसर सवाल नंबर 27 के 2, यानी अकर्मक क्रिया है, जोरल क्रिया भी नहीं लागो, उसकावेक क्रिया भी नहीं लागो। आगू चला देखा सवाल नंबर 28। चला सवाल नंबर 28 को हो का सवाल नंबर 28 देखा का कहे कि ये शब्द संज्ञा और सर्वनामिक गुण बतवे है तकरा कहल जा है। जे शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण बतावे है, ठीक है, ओकरा का कहल जा है। देखा सर्वनाम कहल जाए नाय कहल जाए, पद ये कहल जाए नाय कहल जाए, विशेषण कहल जाए हाँ विशेषण कहल जाए, कारक भी नाय कहल जाए। यानी जे शब्द के संज्ञा और सर्वनाम के गुण बतवे है ओकरा कहल जाए विशेषण। आगू सवाल नंबर 29 में देखा सवाल नंबर 29 का कहे है संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के कहल जाए। संज्ञा के अवजी मतलब है ओकर बदले, यानी संज्ञा के जो अवजी में यानी संज्ञा के जो बदले में जो शब्द आवे है, ठीक है, ओकरा का कहल जाए। संज्ञा के शब्द बदले आवे ओकरा विशेषण कहल जाए, नाय कहल जाए, सर्वनाम कहल जाए हाँ एकदम कहल जाए, क्रिया भी नाय कहल जाए और वचन भी नाय कहल जाए। यानी संज्ञा के अवजी में संज्ञा के बदले में जो शब्द आवे है ओकरा सर्वनाम कहल जाए। लास्ट प्रश्न है ना सवाल नंबर 30 का कहो एकर पहले एकर बनवे पहले हम बतवाए चाहे हो कि यदि 2012 के क्वेश्चन देखे को 6 से 8 वाला, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखल के बाद लास्ट में एगो तक खत्म जैसे भी तो वहाँ एगो थंबनेल है तो थंबनेल में क्लिक करवाए 2012 वाला क्वेश्चन भी तो इनकी नजर आ जाता और 2012 वाला भी क्वेश्चन देख लें। ठीक है, आगू चला देखा क्वेश्चन का हमने देखे है कि हमर माय ओकरा कहले के सही रूप का होते। तो हमर माय ओकरा कहले के सही रूप पहला भी हो सको हो। आगे देखा हमर माय ओकरा कहले की भी हो तो हमर माय ओकरा ओकरे डाकली की नाय भेतो, हमर माय ओकरा हक बोली की भी नाय हेतो। अब बोलबाई कि हाँ एकर दू आंसर कैसे भेतो, यानी पहला और दूसरा भी एकरो में भी देखा कुछ 2016 में जो क्वेश्चन पूछल गेल रहे ओकर में कोई लोग जो है ना एकर में कोई विद्यार्थी कुछ विद्यार्थी एक में आंसर मारल रहा कोई 2 में आंसर मारल रहा, तो एकर में विवाद भई गेल रहे। तो फिर विद्वान लोग एक डिसीजन करला और फाइनल करला कि एक भी तो एक उत्तर भेतो और 2 भी भेतो, यानी जे एक भी मारल रहे ओकरो नंबर मिलल गेले और जे 2 मारल रहे ओकरो नंबर देल गेल रहे। ठीक है,
चला देखा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप हम पूरा भरोसा रखें कि आपको पूरा कंप्लीट रूप से आपका टेट का तैयारी करवाएंगे हम, उसके माध्यम से सभी विषय का आपको हम मटेरियल देंगे। इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, अपने कर्मियों के साथ भेजिए इसको और उसको भी मौका दीजिए। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद।